हर समय चीखने चिल्लाने वाली शैंकी की जीभ को जब लकवा मार गया तो घर के लोगों को बड़ी राहत मिली। बोल तो नहीं सकते थे वे लोग मन की बात, लेकिन उनके परिचित सब समझ जाते कि अब ये परिवार चैन से जी रहा है। लकवा जीभ को पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में बिताकर शैंकी घर आ गई थी। वह कॉलेज जाती आती तो सोचती, अब पता नहीं कब चिल्ला पाऊंगी, पता नहीं घर के लोगों को गालियां दे भी पाऊंगी कभी या नहीं दे पाऊंगी। बड़े चैन से रह रहे हैं ना सबके सब। काश कि मैं पहले की तरह इन सब का जीना हराम कर पाती। कभी वह धम धम पैर पटकती, माँ के पास जाकर बड़ा सा मुंह फाड़ती जैसे चिल्लाने के लिए फाड़ा जाता है। माँ कहती, शांत रह बिटिया, मन को शांत कर। फिर शैंकी बड़ी भाभी के पास जाकर आंखें फाड़ फाड़ कर 2-4 चीजें उठाकर पटकती। भाभी डरती सहमती पर चुप रहती। छोटी भाभी का बच्चा छोटा सा था, वह उसके साथ ही अधिक रहती थी। शैंकी अपना गुस्सा उसके सामने भी निकालती, आंखें चढ़ाकर गले से गों गों की आवाज करती, उन्हें भी डराने की कोशिश करती। छोटी भाभी को मार देती वह कई बार। भाभी सब सह जाती। बड़ी भाभी की एक बहन उनके घर से पास में ही रहती थी। उनके घर आते जाते उसे शैंकी के बारे में बहुत सारी बातें पता थीं। एक दिन शैंकी कमर पर हाथ रखे आंखें निकाल कर खड़ी हो गई भाभी के दीदी के सामने। उसका मतलब तो दीदी समझ ही रही थी। मतलब यह था कि तुम मत आया करो हमारे घर, निकलो हमारे घर से। गाली वाली बहुत सारी होंगी शैंकी के मन में, मुंह से नहीं बोल पा रही बेचारी। मन तो वही घटिया है ना। दीदी बोली, आंखें क्यों निकाल रही है शैंकी? कान को तो लकवा नहीं मार गया? हट मेरे रास्ते से, ऐसा न हो कि आंखें बाहर ही टपक पड़े। शैंकी गुर्राई। तभी बड़ी भाभी घबराई हुई आई। शैंकी उसे मारने झपटी। दीदी ने कहा, खबरदार, बहुत सहली तेरी बदतमीजियाँ, संभल जा नहीं तो जेल खाने जाएगी या पागल खाने, समझी? शैंकी गुर्राती हुई घूमती रही पर हाथ उठाने की हिम्मत न कर सकी। शैंकी ने ध्यान दिया, अब पास पड़ोस की औरतों से भी बात करने लगी है बड़ी भाभी। उसने शैंकी से डरना छोड़ दिया। अपनी दीदी के घर भी खूब जाने लगी है वह। रसोई में चाहे बड़ी भाभी हो या छोटी भाभी, शैंकी की ओर कोई देखती भी नहीं। अब उसकी फरमाइशों का क्या होगा? हाथ के इशारों से शैंकी बताया करती थी कि उसे क्या खाना है। भाभियों की मजाल न थी कि शैंकी की कोई फरमाइश छूट जाए। न बने ऐसा हो ही नहीं सकता, पर अब होने लगा। न भाभियां उसकी गोंगों सुनती, न उसकी भयानक आंखों से भयभीत होती, न उसके इशारे देखती। मतलब साफ था, भाभियों ने ननद से डरना छोड़ दिया। वह शिकायत करने पापा के पास गई। पापा भाई के साथ पार्क में बैठे थे। वे लोग अपने व्यापार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसे ही बात किया करते थे। शैंकी के हाथ पैर पटकने पर, गों गों करने पर, आंखें दिखाने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। शैंकी ने बार बार कोशिश करी कि पापा उसकी शिकायत समझें, भाई ही समझ ले। उसने बहुत हाथ हिलाए, बहुत मुंह फाड़ा। पापा उसके भैया से बोले, बेटा ध्यान न दो इस घटिया लड़की पर, गूंगी हो गई पर रही चुड़ैल की चुड़ैल, मरे तो चैन आए। मेरी बहुओं की नाक में दम करके रखा है राक्षसी ने। शैंकी हैरान रह गई। अब उसे समझ न आ रहा था कि करे तो क्या करे।